नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ संदीप जी फिर से आ चुके हैं और हम आज सिलेरियो का आपको रोड पे प्रॉपर एक रिव्यू देंगे कि इस गाड़ी की प्लेन्स पे, हिल्स पे कैसी परफॉर्मेंस है। हम इस पे आज सोलन जाएंगे और देखेंगे गाड़ी को। अब जैसे हम गाड़ी को हाईवे पे भी चलाएंगे और उसके बाद हम गाड़ी को हिल्स पे चलाएंगे और एसी भी ऑन रखेंगे गाड़ी का। तो मैं आपको सारी इसकी परफॉर्मेंस बताता रहूँगा। तो लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर से ऊपर है, 100-110 किलोमीटर के बीच में है। तो मैं जल्दी ही आपको बताता हूँ गाड़ी के बारे में। तो इतने में आपको संदीप जी से मिलवाता हूँ। हेलो संदीप जी। कैसे आप हम जा रहे हैं सोलन ट्रिप के लिए, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस भी चेक करके आपको बताएंगे। तो ये देखिए जी, हमने मीटर को 0 पे कर दिया है। तो हम आपको बताते हैं अभी सोलन जाके कि गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रहती है, इसकी ब्रेकिंग, एक्सेलरेटर, फ्यूल एफिशिएंसी और एसी और गाड़ी की परफॉर्मेंस। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए फिर चलते हैं। तो अभी मैंने गाड़ी चलाते हुए एक चीज़ नोटिस किया जो कि मुझे पसंद नहीं आया इस गाड़ी में। तो इसका जो विंडोज़ को अप डाउन करने वाला जो बटन है वो देखिए, वो यहाँ पे लगा हुआ है सेंटर में। तो और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है गाड़ी चलाते समय कि हमें देखना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली हमारी ड्राइवर की राइट साइड पे होता है विंडोज़ का कंट्रोल, लेकिन इसके सेंटर पे है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो ये देखिए, मैंने जी गाड़ी को लगभग 27.5 किलोमीटर चला दिया है और मैं इसको हाईवे पे ही चला रहा हूँ अभी। प्लेन एरिया है प्रॉपर। और मुझे जो मैं आपके साथ शेयर करूं गाड़ी का, तो मुझे गाड़ी की जो पिकअप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। हम 2 जने बैठे हैं गाड़ी में और गाड़ी की पिकअप नो डाउट बहुत अच्छी है और मुझे ओवरटेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और एसी मैंने फुल किया हुआ है अभी। तो गर्मी भी वैसे ज़्यादा इस टाइम नॉर्थ इंडिया में, तो मे बी डैट कुड बी द रीज़न। तो एसी मैंने फुल किया हुआ है। स्टिल मुझे ज़रूरत और लग रही है कि टेम्परेचर गाड़ी का थोड़ा और कम होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है जो इसके ब्रेक्स के बारे में। तो ब्रेक इसकी थोड़ी सी मुझे ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम लगी। तो वो हो सकता है कि गाड़ी के मे बी ब्रेक लेदर्स डालने वाले हों, तो वो हम संदीप जी से पूछते हैं। तो मुझे ब्रेकिंग कम लगी इसकी, तो आप बताएंगे। एक्चुअली जी इसकी अभी सर्विसिंग होनी बाकी है, तो ब्रेक ऑयल फ्लूइड वो चेंज करेंगे, तो थोड़ी सर्विसिंग के बाद अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। तो यही रीज़न है कि सर्विस के बाद फिर ब्रेकिंग भी इसकी इम्प्रूव हो जाएगी। और गाड़ी मुझे ड्राइव करते हुए मुझे गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल लगी है और मैं ऊंची पोजीशन पे बैठा हूँ। ऐसे लग रहा है कि मैं कमांडिंग पोजीशन पे हूँ रोड पे, क्योंकि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। तो बाकी हम अभी पहुँचेंगे हिल्स पे, तो बाकी की बात फिर वहाँ पे जाके करते हैं। और रास्ते में हम कुछ खाने भी रुकेंगे, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। तो जी हम यहाँ से 1000 का पेट्रोल डलवा रहे हैं रिलायंस के पंप से। तो ये देखिए, तो 1000 का। तो फिर हम बताएंगे हमारा कितना फ्यूल लगा। हम एक बार वापस अपने घर पे जब पहुंचेंगे ना, तो आपको सारा कुछ बताएंगे कि हमारा कितना खर्चा आया, कितना फ्यूल लगा। तो जी हम खाना खाने रुके हैं अभी रास्ते में। ये राजपुरा में एक रेस्टोरेंट मिला हमें, मयूर सिमरन। तो ये देखिए जी, ये रहा मयूर सिमरन। तो बाकी हम अंदर जाके फूड ऑर्डर करते हैं और मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे खाना वगैरह कैसा लगा हमें। तो ये देखिए जी, हम यहाँ पे रुके थे खाना खाने के लिए। अभी हमारे ऑर्डर हो गया, लेकिन हमारे बर्तन पहले ही आ चुके हैं। तो ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, हमने नैपकिन से साफ कर लिए इसमें ना। ये देखिए जी, तो एक कटोरी गंदी थी, उसमें दही लगा हुआ है पहले से। तो वो चीज़ हमें देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने सोचा चलो ये भी मुझे मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है जी। ये रही येलो दाल, ये रायता, ये जीरा राइस हो गए। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ फूड के बारे में भी। तो खाना तो अच्छा था जी इनका, दाल चावल मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और अभी हमने फिर डिज़र्ट में मंगवाई है केसर रसमलाई। तो ये भी ठीक लग रही है देखने में। बाकी खा के देखते हैं। तो चलिए। तो जी हम रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं, खाना हमने खा लिया है और बस वही है, खाना हमें बहुत अच्छा लगा।
ठीक था, हल्का खाना था, हमने दाल चावल ही खाए हैं। और जो रसमलाई थी वो भी बहुत ही अच्छी थी, वो एकदम घुल गई मुंह में डाल के। और उसके बाद लेकिन हाँ, हमें थोड़ा हाइजीन का इशू लगा यहाँ पे, क्योंकि जो बर्तन थे वो मैंने दिखाया भी आपको, वो साफ़ नहीं थे। तो चलिए अब हम राजपुरा में, इस टाइम यहाँ से लगभग हमें गूगल मैप्स पे दिखा रहा है कि 2.5 घंटे लगेंगे। तो हम निकलते हैं अभी सोलन को और आपको बताते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस हिल्स पे कैसी जाती है। देखिए जी, सामने हमें पहाड़ी दिखने लगी है। तो गाड़ी अब जैसे हम फ्लाईओवर पे मैं इसको लेके जाता हूँ, तो अभी ऐसे है क्योंकि एसी मेरा फुल स्पीड पे है, तो मैं चौथे गियर पे चला रहा हूँ इसको 70 की स्पीड पे। तो छोटा गियर तो देखो डालना ही पड़ता है अगर हम हिल्स पे जा रहे हैं। तो बाकी का चलो आगे जाके देखते हैं। तो पहले तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ जी, देखिए, तो इसलिए अब वीडियो संदीप जी बना रहे हैं और ये बताएंगे आपको कुछ इन पहाड़ों के वादियों के बारे में। तो दोस्तों अभी हम पहाड़ों की वादियों में एंटर कर चुके हैं, हम कालका के पास हैं। तो देखिए ये व्यू कितने अच्छे हैं बाहर के, और अभी तो और जाके पहाड़ ऊंचे ऊंचे आएंगे जब हम सोलन तक पहुंच जाएंगे। तो आपको अपडेट देते रहेंगे और रास्ते की खूबसूरती का बताते रहेंगे, तो बनी रहेगा हमारे साथ। तो जी हम हिमाचल प्रदेश में एंटर होने वाले हैं अभी। ये सामने देखिए जी आ गया, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। और सोलन यहाँ से 42 किलोमीटर है और शिमला 89 किलोमीटर है। तो चलिए जी, अभी मेरी गाड़ी है जो हिल्स पे, तो ये चल रही है जैसे ज़्यादा, मैं 90 की स्पीड पे ही जा रहा हूँ और चौथा गियर है। प्लेन्स में मैंने नोटिस किया कि मैं इस स्पीड पे 5वें गियर में चला पा रहा था, लेकिन अभी मैं इसी स्पीड पे चौथे गियर पे जा रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ियों के कारण और रास्ता ऊपर नीचे होने के कारण तो मुझे छोटे गियर में गाड़ी चलानी पड़ रही है। लेकिन लोड गाड़ी पे कोई भी नहीं हो रहा, एसी अब भी फुल है मेरा और बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो चलिए जी हम मिलते हैं आगे जाके। तो जी हम सोलन पहुंचने वाले हैं। यहाँ से रह गया लगभग 25 किलोमीटर के अराउंड यहाँ से सोलन रह गया। तो मैं आपसे एक बात शेयर करनी चाहूँगा, जैसे अभी मेरी गाड़ी चल रही है 50 की स्पीड पे चल रही है और तीसरा गियर। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे देखा एक लोगों में बड़ी गलत हैबिट है यहाँ पे। एक तो पीछे से हॉर्न मारी जाएंगे, आके हॉर्न मारेंगे और फिर जो बिल्कुल ब्लाइंड वाला शार्प टर्न आएगा वहाँ पे फिर वो ओवरटेक करेंगे। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, क्योंकि पहाड़ों में सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जो आंधे मोड़ होते हैं जो, वहाँ पे तो वैसे नहीं दिखता हमें, तो वहाँ पे एक तो ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए और पहाड़ों में तो करनी ही नहीं चाहिए ओवरटेकिंग। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर करनी चाहता था जो मैंने यहाँ पे आज ऑब्जर्व किया। बाकी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल होके चल रही है अगर मैं गाड़ी का बताऊं, क्योंकि सीडान होगी, हैचबैक्स होगी, तो इनमें बॉडी रोल तो होता ही नहीं है या ना के बराबर ही होता है। तो हमें कुछ भी बॉडी रोल फील नहीं हुआ और हम कंफर्टेबल होके एसी ऑन करके अब तीसरे गियर पे जा रहे हैं लगभग 40-50 की स्पीड पे। तो बाकी माइलेज का आपको हम इकट्ठा ही बताएंगे वापस घर पे पहुंच के। ठीक है जी, तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं सोलन में। तो ये देखिए जी सामने
ये पहाड़ों के ऊपर एक शहर बसा हुआ है, तो यहाँ से दूर से दिख रहा होगा आपको। तो ये सोलन है। और गाड़ी लगभग मेरी 142.9 किलोमीटर चल चुकी है। तो गाड़ी का एसी हमने 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया, ऑन ही रहा। तो अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई है कार की। हमने छोटे गियर पे चलाई है गाड़ी, जैसे तीसरे चौथे गियर पे रही हमारी गाड़ी, और स्पीड पहले तो 80-90 पे रही, लेकिन उसके बाद फिर हमारी स्पीड आ गई थी 40-50 पे। और उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी का अभी हमने चेक नहीं किया, वो हम फिर इकट्ठा पूरा वापस जाके वो सारा कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। और उसके अलावा कोई थकान नहीं हुई, कंफर्टेबल राइड रही हमारी। तो चलिए बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपसे शेयर करता हूँ। गुड बाय बाय। तो जी सोलन पहुँच चुका हूँ मैं। ये देखिए सामने सोलन का लिखा हुआ है, और ये शहर स्टार्ट हो गया यहाँ से। और गाड़ी चल चुकी है जी लगभग 144.9 किलोमीटर्स। तो इस पे जी मैं आया हूँ तीसरे या चौथे गियर पे, और गाड़ी का एसी ऑन ही रहा। हमने 1 मिनट के लिए भी एसी को बंद नहीं किया, और परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आई है गाड़ी की। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई। और जो स्पीड हमारी रही वो वही 80-90 रही पहले, तो फिर जब ज़्यादा ऊंचे पहाड़ स्टार्ट हो गए तो 40-50 पे भी गए। तो बस यही स्पीड रही है, और कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि गाड़ी में हैचबैक होने के कारण कोई बॉडी रोल वगैरह हमें कुछ फील नहीं हुआ। तो बाकी जो इसका फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए सी यू। तो ये देखिए जी व्यू आप यहाँ से, और गाड़ी चल चुकी है यहाँ से 147.2 किलोमीटर्स। और अभी चलो मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। देखिए जी नीचे रोड जा रही है, वो सामने शहर है पूरा। और यहाँ पे एक संदीप जी का फ्लैट है, उनको कोई काम है वहाँ पे, तो हम फिर वहीं पे जाएंगे अभी। तो कर दूँ गाड़ी को लॉक? ठीक। ये देखिए जी यहाँ पे ऐसे हिमाचल में नीचे नीचे को जाके बने होते हैं फ्लैट्स। हमारी गाड़ी ऊपर लगी है और फ्लैट नीचे को है। तो ये देखिए जी हम यहाँ पे ऐसे जाएंगे। तो मैं स्टेयर से जा रहा हूँ, और सामने संदीप जी जा रहे हैं। तो ये देखिए रास्ता। तो अब तो हम प्रॉपर ही बेसमेंट में पहुंच चुके हैं। अंधेरा है बिल्कुल नीचे, डार्क डार्क हो गया। तो ये रहा। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई हॉन्टेड हाउस होता है। तो अभी खोलेंगे, पता नहीं अंदर से क्या बाहर आएगा। भाई शेर शूर तो नहीं अंदर? अच्छा। दरवाजा भी जाम हो चुका है जी, कि बहुत टाइम से खोला ही नहीं है। तो चलो देखते हैं, क्योंकि संदीप जी जिम भी जाते हैं, कि दरवाजा कैसे खोलते हैं। जी फ्लैट तो खुल चुका है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे पावर नहीं है। तो पावर कट होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी कट होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्होंने यूज़ नहीं किया।
ये यहाँ पे सोफ़ा लगा है, कवर्ड है, डाइनिंग टेबल, किचन और वो बेडरूम है। तो यहाँ से व्यू देखते हैं कैसा आता है। ओह माय गॉड, दैट्स ब्यूटीफुल। ये देखिए पूरा शहर दिखता है सामने यहाँ से। ये देखिए जी, दैट्स अमेजिंग। मैं आपको एक और चीज़ दिखानी चाहूँगा यहाँ पे, तो मैं जूम कर रहा हूँ, जूम इन करता हूँ, फिर देखना आप। तो ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही छोटी लाइन है। यहाँ से टॉय ट्रेन निकलती है, जो कालका शिमला वाली ट्रेन है वो यहीं से निकलती है। ये देखिए, तो जो वो जहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, तो वो लाइन जा रही है, रेलवे लाइन। तो अभी फिर मैं इसको जूम आउट ही कर देता हूँ। ये एक और रूम है, इसको भी हम खोल लेंगे। आई थिंक ये लॉक है, तो मैं इसको भी खोलता हूँ अभी। हाँ, बिजली कनेक्शन और लाइट भी कर दिया। तो ये लो जी, खुल गया। बट हाँ जी, इस रूम में व्यू नहीं अच्छा आएगा, क्योंकि ये दूसरी साइड पे है। जो पहले हमने बेडरूम देखा उसका अच्छा व्यू है। तो ये वॉशरूम है, और ये बेड हो गया, ये अलमीरा, अलमीरा कह लो, कपबोर्ड कह लो, और ये तो चलो डाइनिंग रूम हो गया विद अटैच्ड किचन। तो रूम तो वही अच्छा लगा मुझे जो सामने वाला है। तो चलो फिर इसको हम बंद ही कर देते हैं। और मैं इसको फिर से लॉक कर दूंगा। फिर से ऊपर आ चुके हैं पार्किंग में, और बस अब गाड़ी लेके वापस निकलते हैं, और बाकी की बातें हम रास्ते में करते हैं। तब तक आप व्यू देखिए। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जी ये जो रोड है ना, ये वन वे है। तो आने की दूसरी है और जाने की दूसरी, तो ट्रैफिक में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती है, और गाड़ी बहुत ही स्मूथली, और हम अच्छी स्पीड पे गाड़ी को हिल्स में भी चला सकते हैं। तो देखिए सिंगल रोड है ये। और ऊपर देखिए जी, ऊपर वो जाने वाली है, वो आपको दिख रही होगी, वो देखिए जी ब्रिज बना हुआ है जो। तो रोड्स अलग अलग है इस एरिया में, तो ये मुझे सही लगा यहाँ पे। रास्ते में हमें भूख लगी, और हमने सोचा कि चलो कहीं पे रुक के कुछ खाते हैं। तो हमें ये मिला यहाँ पे राजपुरा रोड पे, ईगल मोटेल। तो यहाँ पे अंदर जाके इनका फूड ट्राई करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा रहा। ओके, तो जी हम रास्ते में यहाँ पे खाना खाने रुके हैं। ये राजपुरा में है ईगल मोटेल। तो ये संदीप जी मेन्यू देख रहे हैं उसका। तो हम यहाँ पे कुछ फूड ऑर्डर करते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पे कैसा है
सारा कुछ। तो अगर मैं आपको साफ़ सफाई का बताऊं तो यहाँ पे जो बर्तन हैं और सारा कुछ ग्लासेस हो गए, तो यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है मुझे। और बाकी जो फूड है, फूड का टेस्ट है वो फिर जब खाना आएगा, इन्होंने बोला अभी टाइम लगेगा, प्रिपेयर हो रहा है खाना, तो फिर वो मैं आपको खाने के बाद ही बता पाऊँगा। तो जी ऑर्डर आ गया हमारा, ये हो गए प्लेन राइस और ये हो गया कड़ी पकोड़ा और ये रायता। तो टेस्ट हम आपको खाने के बाद ही बताते हैं कैसा है। तो एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे बतानी रह गई थी, हमने बाकी सारा तो डिस्कस कर लिया गाड़ी के बारे में, गाड़ी की माइलेज के बारे में। तो गाड़ी के आज हमने देखिए जी, गाड़ी में कल संदीप जी ने 1000 का पेट्रोल डलवाया था। तो उसके बाद ये कहते कि गाड़ी में 3 सेल्स थे यहाँ पे मीटर में। तो आज हमने फिर जाते हुए फिर 1000 का डलवाया और अभी 2 सेल्स रह गए हैं। तो गाड़ी की जो हमें MID पे देखे तो हमें जो इसकी माइलेज मिली है वो निकल के आई है 20.3 किलोमीटर पर लीटर। तो ठीक है इसकी माइलेज, और अभी भी 112 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो जैसे हम स्पीड पे आए हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड पे आए हैं गाड़ी में और पहाड़ों में भी गए हैं, तो इस अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हमें लगा, हमारे लिए बिल्कुल एफिशिएंट लगा ये। जैसे मैं आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करूं अब, तो प्लेन्स में तो गाड़ी की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखी मुझे। हमने बहुत ही अच्छी स्पीड से चलाया गाड़ी को 100-120 पे, और उसके बाद भी गाड़ी में मुझे कोई भी लोड नहीं फील हुआ। और मैं ये चीज़ जानना चाहता था, जैसे YouTube पे मैंने कई वीडियोस देखी कि जहाँ पे दिखाया गया कि ऑल्टो गाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है हिली एरियाज़ में। तो मैं वही चीज़ देखना चाहता था, इसलिए फिर मैंने संदीप जी को बोला कि आप अपनी सिलेरियो लेके आइए। तो फिर वो लेके आए और फिर हमने चला के देखी उनकी सिलेरियो। तो गाड़ी हमने वहाँ पे भी अच्छी स्पीड पे बनाई, क्योंकि शिमला वाला जो हाईवे है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है वो, और डबल लेन हाईवे है वो। तो उस कारण से हमारी गाड़ी की स्पीड भी पहाड़ों में 70-80 इस वाले फिगर्स में रही है, 70-80 वालों में। तो फिर उसमें हमने लेकिन गाड़ी उस टाइम हम गेयर जो था वो था तीसरा या चौथा, ऐसे छोटे गेयर पे चलती थी, तीसरे या चौथे गेयर पे 70 और 80 की स्पीड पे। और AC हमने 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया। तो AC की परफॉर्मेंस और गाड़ी की परफॉर्मेंस में हमें कोई फ़र्क नहीं लगा, और गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छा है और नीचे से टच भी नहीं हुई। और सस्पेंशन गाड़ी का इतना हमें स्टेबल लगा कि ना कोई बॉडी रोल ना कुछ और सीट्स का कंफर्ट। तो जैसे आज हमने लगभग 300 किलोमीटर का सफ़र किया, तो मुझे कुछ भी थकान वगैरह महसूस नहीं हो रही है गाड़ी में। तो बाकी हमने वो चीज़ देखी वहाँ पे कि लोग ओवरटेकिंग के टाइम पहाड़ों में वैसे नहीं करना चाहिए, ओवरटेक अगर करें तो बड़े ध्यान से, और पीछे से हॉर्न मारते हैं बार बार। तो ये चीज़ हमें ठीक नहीं लगी, ये भी आज हमने एक नई चीज़ देखी। और बाकी गाड़ी तो बिल्कुल हमें सही लगी, और तभी ये गाड़ियों को हिली एरियाज़ में अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ हल्की भी हैं और इंजन इनका फिर भी पावरफुल है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और वापसी के टाइम तो हमें पता ही नहीं चला हम कब अपनी डेस्टिनेशन पे वापस पहुंच गए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक हम संदीप जी को थैंक यू कर दे। तो थैंक यू संदीप जी, आप अपनी गाड़ी लेके आए। थैंक यू, कोई बात नहीं है। आज का सफ़र सोलन का अच्छा रहा और आप भी हमारे साथ सब जुड़े रहे। तो चैनल को फॉलो कीजिए और देखते रहिए न्यू कंटेंट। तो यही कहता हूँ बस। थैंक यू संदीप जी। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।